अंसारी है, सैफी है, मलिक है या कुरैशी, मंसूरी है, सैयद है या फिर खान है, हम लोग जो कुछ है बिरादर से वो है बाद में आ रही, ये याद रहे कि पहले मुसलमान है हम। 18% है जिसको लेके बिहार में बड़ी राजनीति हो रही है। 17.7 के आसपास जो कास्ट सेंसस हुआ था। किस एक बात तो ये हुई कि साहब ये कहते हैं कि साहब 3% वाला मल्ला का बेटा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो ये 17-18% वाले क्यों नहीं बन सके? 14% वाला सीएम, 3-3.5% वाला डिप्टी सीएम और 17-18% वाला दरी। जूते खाएंगे दरी हम बिछाएंगे, मिलकर दरी उठाएंगे, नेता हम बनाएंगे, हर बार लतियाए जाएंगे, जूता चप्पल खाएंगे, कागज ढूंढने जाएंगे, जवानी हम लुटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसरूर और आप देख रहे हैं मसरूर का पन्ना। इस वक्त देश में दरी बिछाने वालों को जमकर कोसने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरी बिछाने वालों को इस्तेमाल करने का वक्त शुरू हो गया है। आज दरी बिछाने वालों के लिए बनारसी पान का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरी बिछाने वालों को सरों पे गमछा और गाड़ियों में पेट्रोल भरी जा रही है। दरी बिछाने वालों को खुश करने के लिए मजारों पे और दरगाहों पे चादरें चढ़ाई जा रही है। यहाँ तक के दरी बिछाने वालों को खुश करने के लिए उनके खाते में 10-10 हजार रुपया भी डाला जा रहा है। दलाली करने वाले शायरों को बुलाकर मुसलमानों के दिलों पे राज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दरी बिछाने वालों को एक दिक्कत है। दरी बिछाने वालों को नेताजी के मंच पे बैठने का जगह नहीं है। मेरी पहचान बिरयानी में अटकी जान कि जुम्मन बोलता हूँ, मैं जुम्मन बोलता हूँ। मैं लाखों जूते खाऊंगा, मैं फिर भी दरी बिछाऊंगा। केवल नेताओं की रैली में नारा लगाते हैं और अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं, फिर भी इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। उर्दू का 2-4 अल्फाज सुनते ही इनका दिल पिघल जाता है। फिर बाद में दरी बिछाने वाले ठगी का शिकार हो जाते हैं। बीते 70 साल से इसी तरह की हरकतों से दरी बिछाने वाली गैंग दर-दर की ठोकरें खा रही है। 14% वाला सीएम, कितना लॉजिकल बात है, और 3% वाला डिप्टी सीएम और 17% वाला दरी बिछाने वाला। ये एक क्वेश्चन मार्क है MY फॉर्मूले पर कि मुस्लिम यादव आपके 2 पिलर हैं, तो यादव की तो आप चिंता कर रहे हैं, मुसलमानों की क्यों नहीं कर रहे? पर खबरदार, दरी बिछाने वालों ने सेकुलर पार्टियों से टिकट मांगने की हिम्मत की। पर खबरदार, किसी दरी बिछाने वालों ने अखिलेश भैया से टिकट मांगने की हिम्मत की। खबरदार, इन लोगों ने कांग्रेस से टिकट मांगने की जरूरत की, क्योंकि टिकट मांगने पे इनको दरी की तरफ इशारा करके बैठा दिया जाता है। हम मुसलमानों ने खुद को दरी बिछाने वाला बना लिया है और सेकुलर पार्टियों ने हमें दरी बिछाने वाला टेंट हाउस समझ लिया है, जो सिर्फ दरी बिछा सकता है, कुर्सियां लगा सकता है, लेकिन टिकट नहीं मांग सकता। महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य में राहुल बाबा, सोनिया माई और उद्धव ठाकरे ने एक भी टिकट मुसलमान को देने की काबिल नहीं समझा, क्योंकि मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोटर है। इनके लिए दरी बिछा सकता है, कुर्सियां लगा सकता है। बिरयानी में अटकी जान कि जुम्मन बोलता हूँ, मैं जुम्मन बोलता हूँ। मैं लाखों जूते। पर उसी महाराष्ट्र में राहुल बाबा और उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार नहीं जीत पाता है, तो इसके लिए कांग्रेस वाले अपनी करारी शिकस्त का जिम्मेदार ऐसे शख्स पर फोड़ने लगते हैं जो औरंगाबाद का सांसद रहते हुए दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस ने वैसी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों में कुछ लोग हैं जो अपने वर्ग के युवाओं के नेता बनकर उभरे हैं। हम ओवैसी जो को देखें तो जो युवा मुस्लिम वर्ग है उनके बीच में इनको बड़ी मान्यता मिली है। तो एक तरह से इन लोगों की बातें सुन रहे हैं लोग, और अगर सुन रहे हैं तो वोट कन्वर्ट होने की संभावना ज्यादा है। महाराष्ट्र के 14 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर मुसलमानों के बदौलत हार जीत का फैसला हो सकता है। मुसलमान चाहे तो किसी भी उम्मीदवार का किस्मत बदल सकता है। कांग्रेस ने मुंबई में जहां पे 20 से 25% मुस्लिम आबादी है, वहां पे एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पर बात सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। यही हाल राजस्थान का है।
कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट देने के काबिल नहीं समझा। सेकुलर का चोला ओढ़कर मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया है और ये समझते हैं कि मुसलमान हमको छोड़कर कहाँ जाएगा। बसपा जैसे पार्टियां मुसलमान को टिकट देकर एहसान जताती है, तो दूसरी तरफ मायावती के पूर्व वोटर मुसलमान को वोट देते वक्त सांप्रदायिक हो जाता है और मुस्लिम पार्टी को हराने के लिए दूसरी पार्टी को वोट करने लगता है। ये तमाम सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ 80 मुस्लिम को टिकट दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मुसलमानों के दम पे अपनी इज्जत बचाई थी। मतलब प्रस्त आका अगर आपकी फिक्र करते हैं तो आपके मोहल्ले में स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं खोलते? आपके घर के बाहर की नाली क्यों बजा रही है? आज ये हालात हो गई है कि आपके मोहल्ले में भले ही मेडिकल स्टोर ना हो, पर दारू का ठेका जरूर मिलेगा। बुखार का एक कैप्सूल मिले ना मिले, बट आपके दरवाजे पे गांजा चरस जरूर मिल जाएगा। आपके मोहल्ले में कापी किताब मिले या ना मिले, लेकिन हीरोइन का पुड़िया जरूर मिल जाएगा। आपके मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग मिले या ना मिले, बट नशेबाज, दारूबाज और गुटखाबाज जरूर मिलेंगे। जिस कौम के लिए ये सब हराम है, उस कौम के मोहल्ले में दारू का ठेका क्यों है? अब दरी बिछाने वालों की जिम्मेदारी है कि अपने बीच में मौजूद उन दलालों का पहचान शुरू कर दे जो उनके बीच दाढ़ी टोपी लगाकर बैठे हैं। ये लोग सेकुलर पार्टियों के लिए दलाली करते हैं। ये लोग दाढ़ी और टोपी के आड़ में मुसलमानों को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। जो कौम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, जो कौम अपने बच्चियों के सर के चादर का हिफाजत नहीं कर सकते, जो कौम अपने बच्चियों को दुपट्टे का हिफाजत नहीं कर सकते, वह कौम हिजाब और बुरखे की हिफाजत कैसे करेगी? आपके बच्चे को गलीज नाम से पुकारा जाता है। अब साल में 2 रकात नमाज खुले में पढ़ लेते हैं तो क़यामत आ जाती है। उस वक्त आपके आका जुबान सिलकर बैठ जाते हैं और आपके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है और आपका सियासी अपने जुबान पे ताला लगाकर बैठ जाते हैं। स्कूलों में बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और आपके बिटिया के सर से हिजाब खींचने के लिए मुहिम चलाया जाता है। आपके नेता बिल में दुबक कर बैठ जाते हैं, पर आपसे आपकी भलाई के बारे में कोई बात कर दे तो आपके नजर में उसे कौम का दलाल कहा जाएगा, बीजेपी का एजेंट कहा जाएगा। यकीन मानिए, जिस दिन अपनी आकाओं से आपने अपनी क़यादत के बारे में पूछ लिया, उस दिन दरी बिछाना छोड़ देंगे। और ये जो तर्क इन्होंने दिया ओवैसी जी ने कि साहब 14% वाला सीएम, कितना लॉजिकल बात है, और 3% वाला डिप्टी सीएम और 17% वाला दरी बिछाने वाला। यकीन मानिए, जिस दिन सामाजिक न्याय की बात करना शुरू कर दी, उस दिन आपकी ईद होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों के बीच इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि देखो तुम 17% होके भी डिप्टी सीएम के हकदार नहीं। वरना पहले भी दरी बिछा रहे थे, आज भी दरी बिछा रहे हैं और आगे भी दरी बिछाते रह जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।